एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग ज्योग्राफ़ी का एनसीईआरटी से फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये क्लास 10th की एनसीईआरटी होगा, तो ये क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए या जो यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है और बेसिक्स क्लियर करना चाहता है उसके लिए, या कोई स्टेट पीसीएस या किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो प्रिपेयर कर रहा है और बेसिक एनसीईआरटी पढ़ना चाहता है, उसके लिए हेल्पफुल होगा। सो लेट्स डिग इनटू इट। इस चैप्टर का नाम है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो पहले डेवलपमेंट को छोड़ते हैं, रिसोर्स वाले पे बात कर लेते हैं। रिसोर्स क्या होता है? रिसोर्स जो डेफिनेशन यहाँ लिखी गई है वो क्या है, एनसीईआरटी में लिखी है, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable can be termed as a resources। सिंपल टर्म्स में रिसोर्स क्या होता है? कोई भी चीज़ जो ह्यूमन बॉन्ड्स को सेटिस्फाई करने में हेल्प करती है, ह्यूमन की लाइफ इजी बनाती है, अपनी लाइफ इजी बनाती है, जो हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और जो हमें नेचर प्रोवाइड करती है। और उसके लिए कौन सी कंडीशंस चाहिए, मतलब किसी चीज़ को रिसोर्स कहने के लिए कुछ तीन मेन कंडीशंस हैं। तीन मेन कंडीशन हैं, उनमें से पहली कंडीशन क्या है कि वो टेक्निकली एक्सेसिबल होनी चाहिए। टेक्निकली एक्सेसिबल होनी चाहिए, ये एक पहली कंडीशन है, ये प्रीरिक्विजिट है। टेक्निकली एक्सेसिबल होनी चाहिए मतलब कि कोई रिसोर्स है, मान लो जैसे कि हमें पता है कि न्यूक्लियर फ्यूज़न से एनर्जी रिलीज़ होती है, जिसका इस्तेमाल करके हम क्लीन एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। पर हमारे पास टेक्निकल नॉलेज ही नहीं है कि हम न्यूक्लियर फ्यूज़न को कंट्रोल कैसे करें, इस चीज़ की हमारे पास टेक्निकल नॉलेज ही नहीं है। अब जब टेक्निकल नॉलेज नहीं है, कंट्रोल नहीं कर सकते, तो उसका हम इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, तो इसे फिर हम रिसोर्स भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे किसी काम का ही नहीं है, फिर रिसोर्स किस बात का। दूसरा पॉइंट क्या है जो ज़रूरी है, वो है कि इकोनॉमिकली फीजिबल होना चाहिए। इकोनॉमिकली फीजिबल होना चाहिए। इकोनॉमिकली फीजिबल होना चाहिए मतलब इकोनॉमिकली सेंस बनाना चाहिए। जैसे कि जो सॉल्ट वाटर सी वाला, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं नॉर्मल वाटर में, लेकिन जो एनर्जी लगेगी उसे कन्वर्ट करने में, एनर्जी की जो कॉस्ट होगी वो बहुत ही ज़्यादा होगी। उतने कॉस्ट में आप कहीं से, जो अंटार्कटिका वगैरह हैं, वहाँ से आप फ्रेश वाटर वहाँ से ला सकते हैं। इसीलिए जो ड्राई कंट्रीज़ हैं जैसे यूएई वगैरह हैं, यूएई जहाँ पे वाटर की काफ़ी स्कार्सिटी है, वो लोग अंटार्कटिका से पानी वहाँ से वो ले आते हैं और इस पे इन्वेस्ट नहीं रुपए करते, क्योंकि ये इकोनॉमिकली सेंस ही नहीं बनाता कि हम सॉल्ट वाटर का इस्तेमाल करें। ये इकोनॉमिकली सेंस नहीं बनाता। जिस दिन ये टेक्नोलॉजी इतनी इम्प्रूव हो जाएगी कि ये इकोनॉमिकली सेंस बनाने लगेगा, तो ये सॉल्ट वाटर भी हमारे लिए एक वाटर का रिसोर्स बन जाएगा, लेकिन अभी वो रिसोर्स नहीं है। और दूसरी बात है, कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? जैसे ट्राइबल एरियाज़ में बहुत सारे फॉरेस्ट हैं, तो फॉरेस्ट प्रोडक्ट भी होंगे, पर बहुत से ऐसे ट्राइबल्स हैं जिनके लिए फॉरेस्ट जिनके लिए एक गॉड की तरह है, फॉरेस्ट गॉड की तरह है, तो वो उसे हार्म नहीं करने देना चाहते। अब बिना हार्म किए हम उसे यूटिलाइज़ नहीं कर सकते। अगर हम यूटिलाइज़ ही नहीं कर सकते तो ये भी रिसोर्स नहीं है। तो इसीलिए ये सभी कंडीशन, ये तीनों, कि वो टेक्निकली एक्सेसिबल भी होना चाहिए, इकोनॉमिकली भी फिजिबल होना चाहिए और कल्चरली भी एक्सेप्टेबल होना चाहिए, तभी वो रिसोर्स कहलाएगा। अब रिसोर्स हमें पता चल गया। रिसोर्स से सिर्फ रिसोर्स ही रहेगा, लेकिन रिसोर्स से अगर हमें डेवलपमेंट चाहिए या ग्रोथ चाहिए, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? इंस्टीट्यूशन डेवलप करने पड़ते हैं। क्या होता है, जैसे कि मान लो ये क्ले है, मिट्टी से एक इंसान
एक ये इंसान बर्तन बना रहा है मिट्टी से, वो पॉट्स वगैरह बना रहा है, मिट्टी से ये पॉट्स बना रहा है। अब हाथों से बना रहा है, उसे बहुत टाइम लग रहा है, लेकिन अब इसने क्या किया, इसने अब इस मिट्टी से टेक टेक्नोलॉजी के थ्रू एक पोटर व्हील ले लिया, उससे बना रहा, तो अब ये तेज़ बनने लगा। उसके बाद इसने एक कंपनी स्टेबलाइज़ कर ली, एक इंस्टीट्यूशन स्टेबलाइज़ कर लिया। अब वो इंस्टीट्यूशन जब स्टेबलाइज़ कर लिया और लोग हायर कर लिया, कुछ लोग अब मिट्टी लाने का काम कर रहे हैं, पहले से मिट्टी लाने जाना पड़ता था, बहुत टाइम बर्बाद होता था। अब कुछ लोग मिट्टी लाने का काम कर रहे हैं, कुछ लोग पॉलिशिंग का काम कर रहे हैं, तो इसकी प्रोडक्शन स्पीड बढ़ गई। पहले ये एक दिन में एक गड़ा बना पा रहा था, एक ये मिट्टी का पॉट, अब ये हज़ारों बनाने लगा, 100 बनाने लगा, तो ये प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो गई। तो मतलब कि जो ह्यूमंस हैं वो नेचुरल रिसोर्स के टेक्नोलॉजी के थ्रू एक्सेस करते हैं और इंस्टीट्यूशन स्टेबलाइज करके उसकी जो प्रोग्रेस है उसे फास्ट करते हैं। अब ये रिसोर्स हैं, उनको बहुत से टाइप्स में डिवाइड भी किया गया है। रिसोर्स के बहुत से टाइप्स भी होते हैं। अब रिसोर्स के टाइप्स बहुत से बेसिस पे होते हैं, जैसे कि ओरिजिन के बेसिस पे रिसोर्स के दो टाइप्स होते हैं। एक तो होता है बायोटिक रिसोर्स, और दूसरा होता है बायोटिक। ये ओरिजिन के बेसिस पे होते हैं। बायोटिक मतलब क्या होता है, लिविंग, जो चीज़ें हमें लिविंग सोर्सेज से मिलती हैं, जैसे कि वुल हम जैसे स्वेटर वगैरह पहनते हैं, रिसोर्स है हमारे लिए। कहाँ से मिलता है हमें, सीप वगैरह से मिलता है। सीप लिविंग है, ऑफ कोर्स लिविंग है, सबको पता है। कॉटन किससे मिलता है, कॉटन के प्लांट्स होते हैं, सबको पता है। अब कॉटन के जो प्लांट्स होते हैं वो भी लिविंग हैं। तो ये हो गए बायोटिक रिसोर्सेज। अब बायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं, जो नॉन लिविंग होते हैं, ये नॉन लिविंग होते हैं। नॉन लिविंग रिसोर्सेज में क्या आता है, मिनरल्स हैं, रॉक्स हैं, डायमंड्स हैं, रिसोर्सेज हैं, कोल है, ये सब रिसोर्सेज हैं, पर ये सब नॉन लिविंग हैं। तो ओरिजिन के बेसिस पे ये अबायोटिक या बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं। अब दूसरा बेसिस क्या है, एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे। एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब क्या होता है, एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब कि रिसोर्सेज ख़त्म होंगे या नहीं होंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे। एग्जॉस्ट मतलब ख़त्म हो जाएंगे, किसी अगर हम उसका ओवर यूटिलाइजेशन करते हैं तो ख़त्म होंगे या नहीं। उसके बेसिस पे दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है रिन्यूएबल और एक होता है नॉन रिन्यूएबल। अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, जिनके प्रोडक्शन में कम टाइम लगता है और जो रिन्यू हो जाते हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, उन्हें हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। और कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनको फॉर्मेशन में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। मतलब उनको आप इस्तेमाल कर लोगे और वो ख़त्म हो जाएंगे, और उन्हें बनने में हज़ारों और साल लग जाएंगे, उन्हें नॉन रिन्यूएबल कहते हैं। जैसे कि नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज का क्या एग्जांपल हो गया, कोल है, कोल को बनने में बहुत टाइम लगता है। फॉसिल फ्यूल्स हैं, फॉसिल फ्यूल्स में कोल भी रहता है, और भी फॉसिल फ्यूल्स जैसे वो पेट्रोलियम है, इसको बनने में हज़ारों साल लगते हैं। तो ये नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज है, ये ख़त्म हो जाएंगे। रिन्यूएबल सोर्सेज दो तरीके के होते हैं, एक होता है कंटिन्यूअस रिन्यूएबल सोर्सेस, और दूसरा होता है फ्लो रिन्यूएबल सोर्सेस। अब कंटिन्यूअस रिन्यूएबल सोर्सेस में क्या होता है, जिसको आप कितना भी इस्तेमाल करो ये ख़त्म नहीं होगा। मतलब जैसे सनलाइट है, आप कितने भी सोलर पैनल लगा लो, पूरी दुनिया अर्थ को तुम सोलर पैनल से कवर कर दो, वो सोलर सनलाइट तो उतनी आनी है, अगले दिन भी उतनी आएगी, वो ख़त्म नहीं होगी। सनलाइट है, या जो वेव्स होती हैं, जो ओशन में वेव्स होती है, उससे भी एनर्जी जनरेट होती है, ये सब कंटिन्यूअस रिसोर्सेस हैं, कंटिन्यूअस रिन्यूएबल। कुछ होते हैं फ्लो, जिनको रिन्यू होने में थोड़ा टाइम लगता है, और अगर उनका ओवर यूटिलाइजेशन कर लिया तो वो ख़त्म भी हो सकते हैं। जैसे फॉरेस्ट को आपने इस्तेमाल किया थोड़े दिनों के लिए, कुछ सालों के लिए छोड़ दिया, कुछ ईयर्स के लिए आइडियल छोड़ दिया, और वो दोबारा से रिन्यू हो जाएगा। और फॉरेस्ट तो ये फ्लो टाइप का, लेकिन अगर आपने ओवर यूटिलाइजेशन कर लिया, काटते ही रहे और टाइम ही नहीं दिया उसे दोबारा से रीग्रो होने के लिए, तो वो एग्जॉस्ट हो जाएगा ऐसे, और नॉन रिन्यूएबल बन जाएगा। ये दो टाइप्स होते हैं रिन्यूएबल सोर्सेज के भी। अब ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप के बेसिस पे रिसोर्सेज के कितने टाइप होते हैं, ओनरशिप के बेसिस पे रिसोर्सेज के बेसिकली 4 टाइप होते हैं। एक तो है इंडिविजुअली
विजुअली ओन, इंडिविजुअली ओन रिसोर्सेज होता है, मतलब कि जो भी एक इंसान, अकेला इंसान ओन कर। कॉल आ गया तो रिकॉर्डिंग में डिस्टरबेंस हो गया थोड़ा। अब दोबारा स्टार्ट करते हैं। हम कहाँ पे थे? कम्युनिटी से। कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज कैसे होते हैं? जो एक कम्युनिटी मिल के ओन करती है, लाइक पब्लिक पार्क्स हैं। पब्लिक पार्क्स कोई एक इंसान का तो होता नहीं है, उसे एक पूरी कम्युनिटी ओन करती है। इसलिए पब्लिक पार्क्स हो गए, बरियल ग्राउंड्स हो गए, ग्रेजिंग ग्राउंड हो गए, पब्लिक ग्रेजिंग ग्राउंड्स विलेजेस में होते हैं। ये सब कैसे हैं? कम्युनिटी ओन रिसोर्सेस हैं। उसके बाद रिसोर्सेज आते हैं नेशनल ओन। नेशनल ओन रिसोर्सेज क्या होते हैं? टेक्निकली बात की जाए तो जितने भी रिसोर्स नेचुरल बाउंड्री में नेशन की आते हैं, नेशन की बाउंड्री में जितने रिसोर्स आते हैं, और जो समुद्र आसपास होता है, लगभग कितना 12 नॉटिकल माइल्स तक, जो 12 नॉटिकल माइल्स तक समुद्र होता है वो, और जो लैंड बाउंड्री के अंदर जितने भी फॉरेस्ट, रिवर, लैंड या एयर, जो ऊपर एटमॉस्फेयर है ऊपर, वो भी सब नेशनल रिसोर्सेज में ही आता है। 12 नॉटिकल माइल्स लगभग 22 किलोमीटर तक होता है। ये है नेशनल रिसोर्सेज। उसके बाद एक और आता है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल रिसोर्सेज आता है। इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं? कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मैनेज करती हैं। ऐसे रिसोर्सेज को हम इंटरनेशनल रिसोर्सेज कहते हैं। लगभग 200 नॉटिकल माइल्स के बाद जो समुद्र होता है, 200 नॉटिकल माइल्स के बाद जो सी होता है, समुद्र होता है, उस पर किसी एक कंट्री का कोई भी दावा या उस पर कोई ओनरशिप नहीं होती है। तो ऐसे जो खुला समुद्र है उसका ओनरशिप इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास होता है। ऐसे रिसोर्सेज को इंटरनेशनल रिसोर्स कहते हैं। इनका मतलब वहाँ पे फिशिंग भी आप नहीं कर सकते बिना इंटरनेशनल परमिशन की, या कोई मिनरल एक्सप्लोरेशन वगैरह करनी है तो वो भी आप नहीं कर सकते, उसके लिए आपको परमिशन लगेगी। अब दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के हिसाब से, क्या क्या है? एक है पोटेंशियल रिसोर्स। मतलब कोई ऐसी चीज़ है जो रिसोर्स बनने की उसमें पूरी एबिलिटी है। अभी उसमें पूरी एबिलिटी है, हम उसे इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वो टेक्निकली फीजिबल भी है, इकोनॉमिकली फीजिबल भी है, टेक्निकली एक्सेसिबल भी है, और कल्चरली एक्सेप्टेबल भी है, लेकिन फिर भी हम किसी कारण की वजह से उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। लाइक जैसे राजस्थान है एंड गुजरात वगैरह का, जो सौराष्ट्र वगैरह का एरिया है, वहाँ पे वो सनलाइट उन्हें बहुत मिलती है, तो वहाँ पे हम सोलर पार्क्स बना सकते हैं, बनाए भी जा रहे हैं, लेकिन उसका फुली यूटिलाइजेशन हो ही नहीं पा रहा। वो एक पोटेंशियल रिसोर्स की तरह ही बना हुआ है। उसके बाद रिसोर्स आते हैं, पोटेंशियल के बाद आते हैं डेवलप्ड रिसोर्स किसे कहते हैं? मतलब जो पूरी तरह से डेवलप्ड हो गए हैं, उन्हें हमने पूरी तरह से मेज़र कर लिया कि कितने हमारे पास अवेलेबल हैं, पूरी तरह से मेज़र कर लिया है कितने अवेलेबल हैं, और किस तरीके से यूटिलाइज़ करना है उसका पूरा प्लान हमारे पास है। किस तरह से यूटिलाइज़ करना है, उसमें कितने दिनों में, जैसे कहते नहीं 50 ईयर्स में कोल ख़त्म हो जाएगा, इसी रेट से अगर यूटिलाइज़ करते रहे तो ये कोल जैसे है, तो उसका पूरा यूटिलाइजेशन हो गया, वो पूरी तरह से डेवलप्ड है। हमें पता है हमारे पास कितने कोल रिजर्व्स हैं, कितने दिन किस स्पीड से हम एक्सकावेट करेंगे और कितने दिनों में ख़त्म हो जाएंगे, अनलेस कोई नया कोल रिज़र्व जो हमें शायद नहीं मिल पाया था पहले वो मिल जाए तब तक, तो इसे डेवलप्ड रिसोर्स कहते हैं। उसके बाद आते हैं स्टॉक्स ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई तो कर सकते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी अभी डेवलप नहीं हुई है जिससे हम इसका इस्तेमाल कर पाएँ स्टॉक्स का। ऐसे रिसोर्सेज जिनका इस्तेमाल करने के लिए अभी टेक्नोलॉजी ही डेवलप नहीं हुई है, उन्हें हम
स्टॉक्स कहते हैं। कैसे? जैसे हाइड्रोजन है, वाटर में हाइड्रोजन प्रेजेंस होती है, H2O ये फार्मूला होता है वाटर का। इस हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल इस्तेमाल किया जा सकता है, ये हमें पता है कि ये किया जा सकता है, लेकिन अभी टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं हुई है कि हम इसे सेपरेट करके और हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल इस्तेमाल कर लें। तो ये H2O अभी हमारे लिए एक स्टॉक है। उसके बाद आता है रिजर्व्स। उसके बाद आता है रिजर्व्स। रिजर्व्स क्या होते हैं? हमें ये ऐसे स्टॉक्स के ही पार्ट्स होते हैं, इन्हें सबसेट कहा जा सकता है स्टॉक्स का। ये ऐसे होते हैं जिनमें हमें मतलब पता तो होता है, टेक्नोलॉजी इसमें होती है, हमें पता होता है कैसे इस्तेमाल करना है, लेकिन अभी हम कर नहीं रहे होते हैं। उन्हें हम फ्यूचर यूज़ के लिए बचाए रखे होते हैं। जैसे कि जो रिवर पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स हैं, अभी वो कम बनाए जा रहे हैं। हमें पता है वो कैसे बनाने हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, लेकिन अभी हम कम बना रहे हैं, उन्हें फ्यूचर के लिए सेव कर रहे हैं। तो ऐसे रिसोर्सेज को हम रिजर्व्स कहते हैं। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे, जो डेवलपमेंट जो पार्ट है उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर। और वीडियो सही लगे तो ये चैनल वगैरह भी सब्सक्राइब कर लेना।